बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 पाठ 12 सांख्यिकी का चौथा प्रश्न। देखिए, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध नापी गई हैं और प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो नीचे एक सारणी दी हुई है, देखिए इसमें लंबाई मिलीमीटर में 118 से 126, पत्तियों की संख्या 3, फिर 127 से 135, फिर 136 से 144। तो इस प्रकार से सारणी दी हुई है। इसके बाद नीचे प्रश्न दे रहा है पहला, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? क्यों? तो बच्चों, ये क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं आज। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले हमने जो वर्ग अंतराल पढ़ा था, इससे पहले वाला सवाल, ठीक है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? देखिए, वहां पर क्या था, जैसे 10 से 20, फिर 20 से 30, समझ रहे हो? यहाँ से 10 से 20 आ रहा था, फिर यहाँ पे 20 आ रहा था, 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? देखिए, यहाँ पर अंतर यह है कि यहाँ 118 से 126 आ रहा है, फिर यहाँ पर 126 नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है? 127 आ रहा है। 127 से 135, फिर यहाँ पर 135 नहीं आ रहा है, 136 आ रहा है। देख लो, एक एक का अंतर है। यानी कि इसको बोलते हैं, यहाँ पर वर्ग अंतराल जो है ना, क्या कहेंगे हम? वर्ग अंतराल संतत नहीं है। क्या बोलेंगे? हाँ, वर्ग अंतराल सतत भी बोल सकते हैं आप, संतत लिखा था उसमें, संतत नहीं है इस केस में। समझ लो, इस केस में क्या करते हैं हम, ये है केस। यहाँ पर इस प्रश्न का केस क्या है? इसमें वर्ग अंतराल जो है वो संतत नहीं है। मतलब 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसे नहीं है, बल्कि क्या है, जैसे 0 से 10 है तो फिर 11 से 20 है, फिर 21 से 30 है, ऐसे है। ये समझिए आप, क्योंकि एक का गैप छूट रहा है ना, 126 के बाद 127 आ जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम? सबसे पहले वर्ग अंतराल को संतत बनाते हैं। समझ रहे हो? वर्ग अंतराल को संतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर कितने का गैप है? एक का 126, फिर 127 आ रहा है ना, तो एक का आधा कितना होता है? एक का हम क्या कर देंगे? आधा। एक का आधा कितना होगा? अगर उसको दशमलव में बदलेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? 1/2। क्यों? एक का आधा 1/2 हुआ। यदि मैं इसको दशमलव में बदलूंगा तो कितना आएगा? 0.5। समझ रहे हो बात? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें जो निम्न सीमा, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है? 118 है, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा या ऊपरी सीमा भी बोलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, जो निम्न सीमा होती है उसमें 0.5 को जोड़ देते हैं, ठीक है, और जो उच्च सीमा होती है उसमें 0.5 को घटा देते हैं। ये बात याद रखना है। समझ रहे हो बात? सॉरी, इसमें क्या कर देंगे? निम्न सीमा में घटा देंगे और उच्च सीमा में जोड़ देंगे। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 118 में 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? देखो, ये 118 है, इसमें 0.5, 118 को दशमलव में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 118.0। इसमें क्या करना है? 0.5 को घटा देना है, तो क्या आएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना रहा? 7, तो 117.5 आ गया। ये कितना आ गया? 117.5। और इसमें क्या करना है? 0.5 को जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 126.5
5। आगे बात समझ में? देखो इससे 126, इसमें मैंने क्या किया, 0.5 घटा दिया और इसमें 0.5 जोड़ दिया। इससे देखो ये वर्ग अंतराल ना हमारे संतत हो जाएंगे, लगातार हो जाएंगे, मतलब कंटिन्यूअस हो जाएंगे। वैसे ही यहां भी करेंगे। इस वाले में क्या करना है, 0.5 को घटाना है, इस वाले में जोड़ना है। तो इसमें 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ? 126। बिल्कुल सही बताया, 126.5। देखो यही चीज यहाँ की नहीं आ गई। अब ये देखो, अब संतत ऐसे बन गया है और इसमें क्या कर देंगे, 0.5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 135.5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पर 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 135.5। अब तो समझ रहे हो गया आप कैसे बन रहा है। इसमें जोड़ेंगे 144.5, इसमें घटाएंगे 144.5, इसमें 153.5, इसमें 153.5 से 162.5, फिर 162.5 इसमें घटाना है और इसमें जोड़ना है 171.5। फिर यह आ गया 171.5 से 180.5। अब देखिए अब ये कंटिन्यूस होगी नहीं होगी, देख लो 117.5 से जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये आगे बात समझ में, बस यही करना है, बाकी सेम वैसे ही बनेगा। अब बनेगा, अब लेकिन जो हमारे जो बनेंगे, ठीक है, ये जो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इनको, ये कहां से करेंगे, 117.5 से करेंगे। ठीक है, अंतर कितने का है, अंतर कितने का है बच्चों, देखो 126.5 में से 117.5 घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितने का अंतर हुआ, 126.5 में से 117.5 घटाएंगे तो कितने का अंतर हुआ, 5 में से 5 गया 0, 16 में से 7 गया 9, तो 9 का अंतर हो गया, 1 में से 1 गया 0 0, तो इन सब में 9 का अंतर होगा। समझ रहे हो बात? तो जब मैं आयत चित्र बनाना है इसका, ठीक, तो आयत चित्र मैं यहां पर बना रहा हूं, तो इस तरफ मेरा क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी। ये क्या चीज है एक्चुअली में, ये लंबाई है। हमने क्या किया, नया वर्ग अंतराल बनाया है। समझ रहे हो बात? ये देखो नया वर्ग अंतराल बनता है इसमें, तो इस तरफ क्या आ जाएगी मेरी लंबाई, किसमें, मिलीमीटर में। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा बच्चों, 117.5, फिर अगला मेरा क्या आएगा 126.5, फिर क्या आएगा अगला 135.5, फिर अगला क्या आएगा 144.5, फिर अगला क्या आएगा 153, अगला आएगा 162.5, फिर क्या आएगा 171.5, और अंत में क्या आएगा 180.5। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में ऐसे। तो यहां पर मैं, ये मेरा एक्स एक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्स एक्स। ये क्या कहलाता है, वाई एक्स बोलते हैं इसको। तो यहां पर हम पैमाना भी ले लेंगे। ठीक है, पैमाना क्या होगा मेरा, देखिए पैमाना, पैमाना होगा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर
1 सेंटीमीटर बराबर 9 मिलीमीटर। समझ में आ रही बात? ये 9 का गैप है ना इनके बीच में, ये निकाला हमने। तो 1 सेंटीमीटर आप जब नापोगे, आप स्केल से बनाओगे, तो ये इतनी दूरी 1 सेंटीमीटर होगी आपकी, ये भी 1 सेंटीमीटर। यानी कि आपको कितनी सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 सेंटीमीटर और ज्यादा एक्स्ट्रा कर लेना, समझ रहे हो? लेकिन 8 सेंटीमीटर तो हमको चाहिए चाहिए। तो वहां पर आपका पैमाना क्या होगा? एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 9 मिलीमीटर। समझ रहे हो बात? क्योंकि इनका अंतर कितना है? 9 मिलीमीटर के बराबर है। समझ रहे हो? और वाई अक्ष पर देखिए, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर मेरे को क्या देना है? पत्तियों की संख्या लिखनी है। अब पत्तियों की संख्या कहां तक है बच्चों? से देखो, 40 नहीं है, 40 तो योग है, 12 है। समझ रहे हो? तो 12 है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? 2 का पहाड़ा लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, 2 से शुरू कर सकते हैं। 2 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। या आप 12 तक गिनती भी पूरा लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात? क्योंकि 12 तक कोई ज्यादा नहीं है ना। तो ये क्या चीज है इधर? मेरी पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या है। ये वाई एक्स पर। ठीक है, आगे बात समझ में? अब यहां पर देखो, ये तो 0 होता है ना यहाँ पर बच्चों, ये जगह पर क्या होता है? इसको मूल बिंदु बोला जाता है। तो ये 0 होता है। अब 0 से में यहाँ पर कितने का गैप है? 9 का। और 0 से यहाँ तक कितने का हो गया? सीधे सीधे 117 का। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक निशान बना देते हैं। कैसा? ऐसा निशान बना देते हैं। ये समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्योंकि ये गैप क्या है? मेरा ज्यादा है। समझ रहे हो? तो इसको मेरे को इधर बनाना भी नहीं होता है, इससे इधर को ही बनेगा ना। जो आयत चित्र बनेगा इसमें नहीं बनता हो, इससे इधर को ही बनेगा। समझ रहे हो बात? अब देखिए, अब हम जाएंगे यहां पर, अब आयत चित्र बनता है हमारा। इतना काम हमको करना पड़ता है। तो वाई अक्ष पर मैं क्या ले रहा हूं बच्चों? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी पत्तियां हैं मेरी? मैंने ये 1 सेंटीमीटर ले लिया, इतनी दूरी। समझ रहे हो? आपने कितनी सेंटीमीटर लाइन खींची? 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर दूरी किसके बराबर है? किसके बराबर है? 2 लिखा ना यहां पर। और ये है क्या? पत्तियों की संख्या। 2 पत्तियां। समझ रहे हो बात? 1 सेंटीमीटर बराबर 2 पत्तियां। समझ रहे हो बात? ये इस तरफ मैंने क्या लिया? एक बात समझनी जरूरी है, ये बात समझनी जरूरी है कि एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 9 मिलीमीटर, ठीक है, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 पत्तियां। ठीक, अब हम आयत चित्र बनाएंगे। अब तो कुछ भी नहीं है, आसान होता है। देखिए, 117 से 117.5 से 126.5 पत्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। तो देख लो यहाँ पर 3 कहां पर होगा? 2 और 4 के बीच में होगा। तो इसकी सीध लेंगे यहाँ पर और 117.5 पर एक लाइन खींचेंगे आप। ये फिर इसको आगे बढ़ा देंगे कहां तक? 126.5 तक। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर पत्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। ऊपर से चाहे तो आप लिख सकते हैं। समझ लो, इससे क्लियर हो जाएगा कि पत्तियों की संख्या कितनी है। 117.5 से 126.5 तक पत्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। अब 126.5 से 135.5 तक पत्तियों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 इसके बीच में होगा, 4 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर 4 और 6 के बीच को लूंगा और यहाँ पर देखिए इसी के साथ मिलके बनता है। कल बताया था ना ये बात। ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 135.5 लिखना था ना, 135.5। फिर देखिए
135.5 से 144.5 तक पत्तियों की संख्या कितनी है? 9 है। तो 9 किसके बीच में होगा? 8 और 10 के। 8 और 10 की सीध लेंगे आप इधर स्केल से, ठीक है। ये स्केल से नाप के बनेगा पूरा है ये ऐसे। यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ, ऐसे बनेगा तो समझ लो इसको। तो फिर यहाँ पर जो है ना, ये इसकी सीध में, इसकी सीध में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको किससे मिला देंगे? यहाँ पर से मिला देंगे। तो 135.5 से 144.5 की बारंबारता भी बोलते हैं इसको। समझ में आ रही बात? कितनी है पत्तियों की संख्या? 9। तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। आगे बात समझ में? उसके बाद अगला 144.5 से 153.5 कितनी है पत्तियों की संख्या? 12। तो 12 की सीध कहां पर है बच्चों? ये है। तो यहां पर जो है 12, ये मेरा 12 है। तो ऐसे मिलाएंगे, इसको आगे करेंगे ये। तो पत्तियों की संख्या कितनी होगी? 12। फिर 153.5 से 162.5 पत्तियों की संख्या कितनी है? 5। फिर 5 है, देखिए तो 5 की सीध तो यही है ना, इसी को आगे बढ़ाएंगे यहां से। सीख लो इसको बनाना, बड़ा अच्छा होता है। फिर 162.5 से 171.5 कितनी है पत्तियों की संख्या? 4 है। तो 4 की सीध लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और इससे मिला देंगे। ये 4 है और ये कितना है? 5 है। ऊपर से लिख भी लेंगे। फिर लास्ट में 171.5 से 180.5 तक पत्तियों की संख्या कितनी है बच्चों? 2। तो 2 की सीध ये है, देखिए ये। तो इसको ऐसे करके यहाँ मिला देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों? इसी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? आयत चित्र बोलते हैं। तो ये आपका परीक्षा में बनाना अवश्य आएगा, समझ लो ये बात। तो हमने क्या किया? सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया हुआ था, ठीक है, इसमें जो वर्ग अंतराल थे वो क्या थे? संतत नहीं थे। 118 से 126 फिर 127 से शुरू हो रहा था, जबकि 126 से शुरू होना था, ठीक है। यदि 126 से शुरू होता तो जो मैंने आपको पहले बताया फिर कुछ नहीं करना पड़ता आपको। यहाँ पर 127 लिखते, सॉरी 118 लिखते, यहाँ 126 लिखते, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाते। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? जो इसकी निम्न सीमा है इसमें 0.5, क्योंकि अंतर कितने का है बच्चों? 1 का है। देख लो 126 में 1 जोड़ के आएगा ना 127, तो अंतर 1 का है। तो 1 का आधा कितना हुआ? 0.5। 1 का आधा कितना होता है? जिसको कि भिन्न में 1/2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? 0.5 को इसमें से घटा दिया और इसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। देखो वही किया है। निम्न सीमा में घटाया है, उच्च सीमा में जोड़ा है। निम्न सीमा में 0.5 घटाया, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ा। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया? एक नया वर्ग अंतराल बन गया, ठीक है। पत्तियों की संख्या वही रहेगी, ठीक। तो हमने नया वर्ग अंतराल बनाया। तो उसके बाद आयत चित्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 लाइन खींचते हैं, एक कैसी? ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। तो एक तरफ तो क्या आता है हमारा? वर्ग अंतराल आता है, समझ रहे हो बात? तो ये किस पर, ये कहां रखा मैंने? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर मेरे वर्ग अंतराल है, ठीक है, और वाई अक्ष पर क्या है? पत्तियों की संख्या है, ठीक। तो यहां पर देखिए वर्ग अंतराल कहां से शुरू हो रहा है? 117.5 से, फिर अगला क्या है? 126.5, फिर क्या है? ये 126, फिर 135.5, फिर 144.5, देख लो, फिर 153.5, फिर 162.5, फिर 171.5, फिर 180.5, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है? मैंने 1-1 सेंटीमीटर का दूरी ली है, तो इसलिए मैंने पैमाना माना है। देखो ये पैमाना असल में ऊपर भी लिखा जाता है, मैंने नीचे लिखा है, लेकिन आप कहां लिखेंगे? सबसे टॉप में लिख दो यहाँ पर पैमाना। ये पैमाना मानना बहुत जरूरी होता है बच्चों, समझ रहे हो? हमने क्या किया? एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर इस पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर? 9 मिलीमीटर लंबाई है, ये 9 मिलीमीटर है, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं है 9,
यहाँ पर सीधे शून्य के बाद 117 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक निशान ऐसे लगा दिया, मतलब ये मेरे को नहीं लेना है, समझ रहे हो, ज्यादा गैप है यहाँ पर इसलिए। और y अक्ष पर मैंने क्या ले लिया, पत्तियों की संख्या, और ये भी मैंने कैसे ले रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर पर कितना लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर 2 लिख रहा हूं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर 4 लिख रहा हूं, तो इसलिए मैंने ये पैमाना बना दिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 पत्तियां, समझ रहे हो बात। तब उसके बाद मैंने जो है ये वाला लिया, इसका पत्तियों की संख्या 3 है, अगले वाले में 5 है, अगले वाले वर्ग अंतराल में 9 है, अगले वाले में 12 है, अगले वाले में 5 है, इससे अगले वाले में 4 है, इससे अगले वाले में 2 है, ठीक है। इस प्रकार हमने ये क्या कर दिया बच्चों, आयत चित्र बनाया।